सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को कवि रसखान के बारे में बताएंगे। रसखान कवि प्रेम वाटिका के कवि माने जाते हैं। उन्होंने प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं की हैं। सुजान रसखान में कवि कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवैये में किया है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध कवि थे। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वहीं रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि माने जाते हैं। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित हुई है। सबसे पहला है प्रेम अयनि श्री राधिका। प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम बरन नंद के नंद। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। प्रेम अयनि श्री राधिका का अर्थ है खजाना। प्रेम की खजाना है श्री राधिका और नंद के नंद अर्थात श्री कृष्ण और प्रेम रूपी वाटिका के दोनों माली और मालिन हैं। मोहन छवि रसखान लखी अब दृग अपने जाने। अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कहा कि अब हृदय से रसखान छवि मोहन की छवि को नहीं हटा सकते हैं। उनके हृदय में बस गए हैं। वो इस तरह से बसे हुए हैं जैसे धनुष से सर छूटकर आते जाते रहते हैं। मुँह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद के नंद। उन्होंने कहा कि मन रूपी मानिक तो मेरा चित्तचोर ले गए। चित्तचोर इसमें कहा गया श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण चित्त चुरा कर ले गए। अब बेमन का क्या करूं? बेमन बिना मन के। अब मैं बिना मन का क्या करूं? परी फेर के फंद। अब मैं फेर में पड़ गया। अब मैं बिना मन का क्या करूं? प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लागियो। प्रीतम नंद किशोर मेरा मन आपके साथ लग गया। मन पावन चित चोर। मन पावन है, पवित्र है, लेकिन चित्त नहीं है। चित्त कोई और चुरा लिया। पलक ओट नहीं कर सको और मैं पलक की ओट भी नहीं कर सकता क्योंकि आपको ही निरंतर देखते रहना चाहता हूँ। ये था आप लोगों का सबसे पहला प्रेम अयनि श्री राधिका।
अब है आपका करील के कुंजन ऊपर बारौ, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तज डारो। इस पर कहा गया है कि श्री कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कही गई है। तो रसखान कवि लकुटी कमरिया, छोटी सी लाठी जो गाय चराने के क्रम में भगवान श्री कृष्ण रखते थे, और काली कमरिया पर राज तिहुपुर की तज डारो, तीनों भुवन की राज्य का त्याग कर देना चाहता हूँ। आठों सिद्धि नवोनिधि को, आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख को गाय, नंद की गाय चराए बिसारो। नंद जो गाय चराते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो गाय चराते हैं, उसको चराने में बिसार सकता हूँ, यानी भूल सकता हूँ, उसका त्याग कर सकता हूँ। रसखान कबो इन अखियों से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि कब मैं इन अखियों से ब्रज के बनबाग को निहारूंगा, अर्थात देखूंगा, मैं उसको देखना चाहता हूँ। कोटिक रो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। करोड़ों सोने के धाम, सोने के भवन का धाम मैं करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन पर वारना चाहता हूँ, अर्थात इसी पर अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। मुझे सोने के धाम से भी कोई मतलब नहीं है, उसका भी मैं त्याग कर सकता हूँ। ये था आप लोगों का करील के कुंजन ऊपर वारो। उसके बाद अब है आपका क्वेश्चन आंसर। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? कवि ने माली भगवान श्री कृष्ण और राधिका को कहा है क्योंकि ये दोनों वाटिका के, प्रेम रूपी वाटिका के माली और माली हैं। ये दोनों ही मिलकर उसे सींचते हैं। और क्यों कहा है? क्योंकि ये दोनों ही उस प्रेम रूपी वाटिका के सींचने वाले माली और मालिन हैं। दूसरे दोहे में दूसरा क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। कवि ने इसमें बहुत अच्छे ढंग से कहा है मालिन और मालिन कि प्रेम रूपी वाटिका को, प्रेम रूपी वाटिका में विचरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधिका, रास लीला करने वाले श्री कृष्ण और राधिका। उसके बाद दृग शब्द का प्रयोग जो कि हृदय से संबंध रखता है। उसके बाद इसमें चित्त चोर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया जो कि बहुत अच्छा है। और उसके बाद इसने बेमन का मैं क्या करूं, मन तो चुरा लिया, मन कवि के पास है ही नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन को हर लिया। उनका मन भगवान श्री कृष्ण में लग गया है, किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगता, अब वो बेमन के हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय क्या है? कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है कि कवि का मन भगवान श्री कृष्ण के रास लीला में, भगवान श्री कृष्ण और राधिका के रास लीला में लग चुका है। अब उन्हें अलग रहने का उससे मन नहीं करता। राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि का रसिक हृदय प्रभावित हो चुका है। अब उससे अलग होना वो नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को
चोर कहा। और कवि का अभिप्राय यह है कि चोर मेरे मन को चुरा कर ले गए, अब मैं बेमन का क्या कर सकता हूँ। मेरा मन किसी वस्तु में नहीं लगता, किसी चीज़ में नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 4, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। सवैये में कवि की आकांक्षा प्रकट होती है कि या लकुटी अरु की कमरिया पर भगवान श्री कृष्ण के गाय चराने वाली छोटी सी लाठी और काली कम्बल पर तीनों भुवन की सुख सुविधाओं का त्याग कवि कर देना चाहते हैं। आठों सिद्धि नवोनिधि का सुख भी त्याग कर देना चाहते हैं। किस पर? नंद के गाय चराने के ऊपर। नंद की गाय चराने के को देखने के लिए में जितना आनंद मिलता है उतना किसी चीज़ में नहीं मिलता। कवि की अखियाँ बनबाग, ब्रज के बनबाग को निहारने में देखने में अच्छा लगता है। और वे सोने के, करोड़ों सोने के धाम को भी करील के कुंजन के ऊपर न्योछावर कर देना चाहते हैं, अर्थात जीवन का सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहते हैं श्री कृष्ण के इन सारे चीज़ों पर। अब है आपका व्याख्या क्वेश्चन नंबर 5 को है, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। मन पावन चित चोर, मन पावन है, पवित्र है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमारे चित्त को चुरा लिया है, हृदय को चुरा लिया है। पलक ओट नहीं कर सको, और पलक को थोड़ा सा भी अलग नहीं कर सकते हैं, गिरा नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन रम चुका है। अब किसी भी वस्तु को देखने और उसकी इच्छा रखने की इच्छा हमारे पास नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण में ही मेरा मन रम चुका है। अब है आपका ख, रसखानी कवो इन अखियन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि, सबसे पहले आप इसका परिचय देते हुए इसको लिखिएगा। रसखान कवि द्वारा रचित प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक रसखान कवि द्वारा रचित करील के कुंजन ऊपर वारो। सबसे पहले पंक्ति देख लीजिएगा कि किसका है, दोहे का है कि सोरठा का है, किसका है, उस पंक्ति को देख करके उसको लिखिएगा। तो ये आपका है से ली गई है। कवि का कहना है कि कबो इन अखियन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। मैं कब इन अखियन से ब्रज के बनबाग के तालाब को निहार सकूंगा, अर्थात वहाँ पर जो श्री कृष्ण और राधिका रास लीला करते हैं, कब मैं उसको देख सकूंगा। रसखान कवि का हृदय इतना प्रेममय हो गया है राधा और कृष्ण में कि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कब ब्रज के तालाब को निहारें, कब गाय को चराने को देखें, कब सारे सुख सुविधाओं का त्याग कर दें, ऐसी इच्छा उनकी हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जीवन का सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहते हैं। ये था आपका रसखान कवि का प्रेमयनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारों का अर्थ और क्वेश्चन आंसर। इन सब सारी चीज़ों को कर लीजिएगा आप लोग। सर्वोदय नमस्कार बच्चों।